हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। संकल्प के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनआईएस की क्लासेस क्लास 10 और क्लास 12 के डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसका कोड है 229 और 336, जिसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर के मूलभूत तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक डिजाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से जोड़े होते हैं तथा किसी सामान्य कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी सामान्य कार्य को करने के लिए एक क्रम अनुसार एक स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस पार्ट में हम हार्डवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मशीन या उससे जुड़े हुए उपकरण अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि, और सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर और उसके वर्गीकरण को परिभाषित कर सकेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, कंप्यूटर भाषा और उसके वर्गीकरण का वर्णन कर सकेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो सूचना या डेटा में हेरफेर करता है। इसमें डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप पहले से ही जानते होंगे कि आप दस्तावेज टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आप इसका उपयोग स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और यहाँ तक कि वीडियो को एडिटिंग करने या बनाने के लिए भी करते हैं। कंप्यूटर को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर डेटा स्वीकार करता है, डेटा को संग्रहित करता है, इच्छा अनुसार डेटा को संसाधित करता है, आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है और वांछित प्रारूप में प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता उच्च गति, सटीकता है और परिश्रम और बहुमुखी प्रतिमा को भंडार है। कंप्यूटर संगठन। कंप्यूटर संगठन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में कंप्यूटर के बिना हमारा सामान्य जीवन कितना प्रभावित हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस कारण कंप्यूटर संगठन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक जानकारी होना जरूरी होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक ऐसे उपकरणों का संगठन है जो डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और डेटा संग्रहित करता है और इच्छित स्वरूप में परिणाम देता है, यानी प्रिंट देता है। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद दिए गए निर्देशों को सेट के अनुसार कार्य करना होता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है, देखा जाता है। कंप्यूटर को केवल विद्युत संकेत जैसे कि ऑन ऑफ से ही समझा जा सकता है, जहां ऑन का तात्पर्य है सर्किट ऑन और ऑफ का तात्पर्य सर्किट ऑफ होता है। इनपुट, यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम को दर्ज करने की प्रक्रिया है। कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को कंट्रोल यूनिट के नाम से देख सकते हैं। यह तय करता है कि डेटा कब प्राप्त करना है या कब शुरू करना है, कब बंद करना है या कब डेटा को संग्रहित करना है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को चरण दर चरण से करता है। मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर का उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
अंकगणित तथा इकाई ALU। ALU द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख ऑपरेशन जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तर्क और तुलना है। आउटपुट यह उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CPU का संयुक्त स्वरूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के रूप में जाना जाता है। CPU को आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी दिमाग कह सकते हैं। परिधि उपकरणों का परिधि उपकरण बाहरी रूप से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इन उपकरणों का उपयोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। परिधि उपकरण इस प्रकार है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अन्य परिधियां। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है जिससे कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के नाम कुछ इस प्रकार है: कीबोर्ड, माउस, लाइट फैन, स्कैनर, स्क्रीन, माइक्रोफोन और ट्रैकबॉल। कीबोर्ड कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है। लिखने वाले सारे काम हम कीबोर्ड की मदद से ही करते हैं। इसमें 108 की होती है। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो भी एक कीबोर्ड की मदद से लिखा गया है। माउस इसे पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस का उपयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 बटन होते हैं: लेफ्ट की, राइट की और मिडल रोलर। जॉयस्टिक इसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक बटन होते हैं जिसकी मदद से गेम को कंट्रोल किया जाता है। स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग इमेज, पेपर, डॉक्यूमेंट इत्यादि को स्कैन करके डिजिटल रूप में बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि PDF। टच स्क्रीन भी माउस की तरह एक पॉइंटर डिवाइस है। इसका उपयोग हमारे स्मार्टफोन, टच स्क्रीन, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि में काफ़ी देखने को मिलता है। इसमें हम डिवाइस को अपनी उंगली से छूकर ऑपरेट कर पाते हैं। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि यानी साउंड की तरंगों को डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम करता है। इसका उपयोग वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा भाषण देने के लिए किया जाता है। 2 तरह के माइक होते हैं, एक डेस्कटॉप माइक और एक हाथ में पकड़ा हुआ माइक्रोफोन। वेबकैम को वेब कैमरा भी कहते हैं। यह एक कैमरा होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग तथा लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में दिए गए इनपुट को प्रोसेस के बाद आउटपुट प्रदान करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस कई तरह के होते हैं जो इस प्रकार है: मॉनिटर होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है और स्पीकर होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म होती है मास ऑन न्यूटन इज स्ट्रेन ऑन फैक्ट होती है। मॉनिटर CPU में चल रहे प्रोग्राम को हमें डिस्प्ले पर दिखाता है। मॉनिटर का आविष्कार 1929 में किया गया था, जिसे CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहते हैं। समय के साथ आधुनिकीकरण होता गया और मॉनिटर के प्रकार बदलते रहे। आज हमारे पास कई तरह के मॉनिटर उपलब्ध हैं जो इस प्रकार है, जैसे कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर, एक होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक होता है LED लाइट एमिटिंग डायोड। माइक्रो कंप्यूटर के साथ 3 बुनियादी प्रकार के मॉनिटर का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है: CRT, LCD और LED मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर बहुत भारी और बड़े साइज के होते हैं। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये 1970 के दशक के आखिरी मॉनिटर में CRT का इस्तेमाल किया जाता था। 1977 में एप्पल ने CRT में कलर मॉनिटर लॉन्च किया था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर
का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये सीआरटी मॉनिटर की तुलना में वजन में बहुत हल्के होते हैं और पतले होने की वजह से जगह भी कम घेरते हैं। एलसीडी का इस्तेमाल 1990 के दशक में शुरू हो गया था। इसे लैपटॉप के मॉनिटर के रूप में भी विकसित किया गया है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी। एलईडी मॉनिटर सबसे हल्के और किफ़ायती होते हैं। ये आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते और एलसीडी मॉनिटर की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में एलईडी मॉनिटर ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर छापने व कागज पर छपे हुए कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं। अर्थात प्रिंटर कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंटर चार प्रकार के होते हैं। एक लेजर प्रिंटर होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर। लेजर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें लेजर बीम का इस्तेमाल कागज पर चित्रों और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें कागज की स्याही यानी कि पेपर इंक के साथ पर लेजर बीम यानी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी और फैक्स जैसे कार्यों में किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही इंक का प्रयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें किसी भी कागज को प्रिंट करने के लिए कागज पर स्याही की छोटी बूंदों से स्प्रे किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही का छिड़काव करता है और टेक्स्ट को चित्रों या कागज पर प्रिंट करता है। आसान शब्दों में कहे तो इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कागज पर कुछ प्रिंट करने के लिए इंकजेट तकनीक का उपयोग करता है। यह लोकप्रिय प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर घरों, ऑफिसों में किया जाता है। इस प्रिंटर का उपयोग यूजर्स के द्वारा छोटी सामग्री को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई स्कूल के प्रोजेक्ट हो गए, फोटोकॉपी आदि। ज्यादातर इंकजेट प्रिंटर रंगीन यानी कलर होते हैं जो चार रंगों की स्याही यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। ये लेजर प्रिंटर का उदाहरण है, ये इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण है। अब आता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो स्याही यानी इंक वाले रिबन के द्वारा चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय में केवल एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में एक हेड होता है जो चित्रों व अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमता है। यह एक ऐसा प्रिंटर है जो इंकजेट प्रिंटर के समान है, जो कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही यानी इंक की हजारों बूंद छिड़कता है। आजकल डॉट मैट्रिक प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत कम किया गया जाता है क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी की चीज़ों को प्रिंट नहीं कर सकता। वर्तमान समय में इस प्रिंटर का उपयोग पैकेजिंग, डिलीवरी कंपनी और ऑटो पार्ट स्टोर में किया जाता है। यह प्रिंटर काफ़ी महंगा होता है और इसका उपयोग करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को इम्पैक्ट मैट्रिक प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक समय में एक लाइन प्रिंट कर सकता है। लाइन प्रिंटर हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर का एक स्वरूप है। वह प्रति मिनट 300 से 3000 लाइनों को प्रिंट कर सकता है ताकि वह बहुत तेज हो और बड़े कंप्यूटर सिस्टम में आमतौर पर लाइन प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर ऐसे होते हैं और लाइन प्रिंटर ऐसे होते हैं। प्लॉटर।
आपने पोस्टर या बैनर आदि को जरूर देखा होगा। प्लॉटर के द्वारा ही पोस्टर और बैनर बनाए जाते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है और ये चित्र, चार्ट, ग्राफ इत्यादि को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में सक्षम होता है। प्लॉटर आमतौर पर दो डिजाइन के होते हैं। एक प्लॉटर कागज के आकार की सीमा के साथ मेज पर रखे जाने वाले छोटे कागज को प्लॉटर कहते हैं। ये प्लॉटर असीमित लंबाई के कागज का रोल का उपयोग करके बड़े आकार के होते हैं। प्लॉटर, फ्लैट प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। स्पीकर, स्पीकर एक अन्य प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो आपको संगीत जैसी आवाज सुनने और लोगों से बातचीत करने की सुविधा देता है। सॉफ्टवेयर, दोस्तों आपने कंप्यूटर नाम तो सुना ही होगा। कंप्यूटर से हमें अपनी जरूरत के बहुत से कठिन कार्य काम बेहद आसानी से कर लेते हैं और कंप्यूटर से ही किसी भी काम को करने में समय भी कम लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर से जो भी काम करते हैं वो कंप्यूटर उस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर कार्य से संबंधित सॉफ्टवेयर होता है। यदि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ना तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर की तरह ही मोबाइल और टैबलेट भी किसी भी कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर के विषय में जानकारी पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप अपने मोबाइल या स्कूल में एक सॉफ्टवेयर का ही उपयोग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को ब्राउजर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या मोबाइल के प्रमुख सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर या मोबाइल को ऑन ऑफ करते ही काम करना शुरू कर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आंतरिक रूप से बैकग्राउंड पर कार्य करते हैं और कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को काम करने में मदद करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूजर्स द्वारा अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर में किसी भी अन्य एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम इस प्रकार हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे यूजर्स के विशेष प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे एंड यूजर के लिए विकसित, डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एंड यूजर अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स के कामों को आसान बनाने का काम करते हैं और उत्पादकता को बढ़ाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए गाने सुनने, वीडियो देखने, गेम खेलने और ईमेल भेजने आदि के लिए इसे बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रिसर्च, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैलकुलेशन और गेम खेल सकता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक जनरलाइज पैकेज, एक कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज ये उपभोक्ताओं के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जो उपभोक्ताओं की बहुत सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लिखे गए हैं, जैसे दस्तावेज टाइप करना, चित्र बनाना, डेटा सूचना को प्रबंधित करने के लिए डेटाबेस प्रस्तुतियां तैयार करना या गेम खेलना आदि। ये प्रोग्राम एक समूह है जो विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य प्रयोजन उपकरण प्रदान करता है। जैसे कि वर्ड परफेक्ट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या एडोब के हो गए जैसे कि पेंट, प्रीमियम प्रो और एडोब फोटोशॉप। कस्टमाइज पैक यह वह एप्लीकेशन जो किसी भी संगठन या संस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए छात्र सूचना विवरण, पेरोल पैकेज, इन्वेंट्री नियंत्रण। ये पैकेज उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं। कंप्यूटर भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा कई है। कुछ को हम समझ सकते हैं, कुछ को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है।
जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर समझता है वह आमतौर पर निम्नलिखित भाषा लो लैंग्वेज कहलाती है, तथा जिन भाषाओं को हम समझ सकते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लैंग्वेज कहते हैं। एक होती है मशीनरी भाषा, एक होती है असेंबली भाषा। पोस्ट में अगर जानकारी अच्छी लगी है हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी सहायता होती रहे। साथ ही कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।